जी अस्सलाम वालेकुम। अली, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, काइंडली आपकी आवाज़ आ रही है सर। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी, अभी आ रही है, लेकिन आपकी आवाज़ इतने डिले के साथ क्यों आती है? 2 मिनट बाद आप बात करते हो। नहीं नहीं सर, वो पहले उसका वो हैंड फ्री का इशू था। मुझे आपकी आवाज़ आ रही थी सर। अच्छा, चलें, दैट्स ग्रेट। तो सर, अभी जो मैंने थोड़ा सा आपको काम दिया था, कुछ आपने किया उसके ऊपर? चीज़ें देखी? जी जी। जी जी सर, ये जो टूल है इसको भी थोड़ा प्रेजेंटेशन जो है वो अ, जो है। आपकी आवाज़ डिसकंटिन्यू हो जाती है बीच में, काइंडली देखें आपका जो ऑडियो सिस्टम में कुछ गड़बड़ कर रहा है। जी सर, मैंने जो टूल्स हैं वो एक्सप्लोर किया सर। ये जो आपने ऑटर शेयर किया हुआ है, उसके अलावा सर जो प्रेजेंटेशन जो थी प्रीवियस लेक्चर की सर, वो भी फॉर्मुलेट कर लिया सर। ठीक है, मैंने कुछ लेक्चर्स भी शेयर किए थे कि उनको भी ज़रा एक फास्ट पेस पे देख लें, क्योंकि कुछ कंटेंट इसके अंदर ऐसा जो कि आपने शायद नहीं देखा। जी हसन, आपने क्या किया इस दौरान? सर मैंने वो जो आपने रैबिट सर्च के बारे में जो बताया था उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट किया है और उसी के रिलेटेड एक अपना जो सर्च पेपर था वो ऐड करके सिमिलर वर्क और साइटेशंस वगैरह निकाली हैं, वो देखी हैं। और जो आपने वो लिंक शेयर किए थे वीडियोस का, उसका एक पहला जो सेशन था वो मैंने थोड़ा सा सुना है सर। उसके बाद सर नमाज अच्छा। पढ़ी और फिर गए। अच्छा, ठीक है, चलें, ये हम एक और ब्रेक बीच में करेंगे, तो उसमें आप लेक्चर कंटेंट दोबारा देखना आप। तो और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन जो अभी तक की चीज़ों के अंदर? सर ये जो आपने दूसरा लिंक शेयर की है इसमें तो ये लेक्चर के दौरान ही जो है वो जो रिकॉर्डिंग वगैरह और इमेजेस वगैरह उसकी मुझे सही समझ नहीं आई। दूसरा जो आपने उसके जिक्र किया वो क्या है? आपने उसे लैपटॉप पे खोला था या आपने उसको अपने मोबाइल मैं फ़ोन पे सर खोला था? मोबाइल पर लैपटॉप असल में वो अपडेटिंग पर लगा हुआ है, अभी तक वो उसकी कंप्लीट नहीं हुई, वो नहीं हुआ। आउटर जो एआई है ये आपने लिंक शेयर किया हुआ है, इसका मैं पूछ रहा ये हूँ सर। शेयर किया हुआ है मैंने इसलिए कि इसको एक्सप्लोर कीजिए आप, और वो मोबाइल फ़ोन पे उसकी एक्सेस लिमिटेड है, इसलिए कुछ चीज़ें आपको उस पर नज़र नहीं आ रही होंगी। हाउएवर, Otter.ai is for the purpose of recording the video conferencing। जिससे ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेक्चर हो रहा है, तो इसके जो इसमें जो बातें हो रही हैं, इन बातों को Otter.ai रिकॉर्ड करता है और फिर उनकी एक समरी बनाएगा और एक्शनेबल आइटम्स को सेपरेट करेगा। मैंने बहुत सारी बातें की होंगी जिसमें मैंने कोई टास्किंग की होगी, टास्किंग्स को सेपरेट करके एक उसका हेडिंग के अंदर उसको डाल देगा, और जो समरी ऑफ दी डिस्कशन है, चाहे मैंने बात की चाहे आपने बात की, हम सब की बात को रिकॉर्ड कर रहा है।
और अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक उसकी एक समरी बना रहा है कि इस पूरे सेशन में जो उसने रिकॉर्ड किया क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई। और साथ ही साथ एक ऑडियो लिंक, जितनी रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट रिकॉर्डिंग भी ऑडियो लिंक के थ्रू आप सुन सकते हैं। इसके ऊपर एक्सेस 30 मिनट की है एट दी मोमेंट। 30 मिनट के बाद दोबारा आपको इसको इंस्टॉल या इसको दोबारा एक्टिवेट करना पड़ता है। और ये एक पेड टूल है बट इट्स अ यूजफुल टूल फॉर रिकॉर्डिंग मीटिंग मिनट्स। इनफैक्ट बहुत सारे सरकारी इदारों में मीटिंग्स होती हैं और उनके मिनट्स बनाए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, और बाद में उनकी समरीज लिखी जाती हैं, एक्शन आइटम्स लिखे जाते हैं। तो ऑटो डॉट ए आई इज़ अ टूल विच यू कैन यूज or anybody can use to assist in that particular aspect. आप इस जी टूल सर, को वो एक्सप्लोर मिनट शीट्स कीजिए। के बारे में होता है। मिनट शीट एक और चीज़ है, मिनट्स एक और चीज़ है। मीटिंग ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग एक और चीज़ होती है कि एक मीटिंग हुई, इन हाउस डिस्कशन हुई और उसमें 5-10 लोगों ने कोई चीज़ डिस्कस की और अल्टीमेटली उसके एक मिनट्स लिखे जाएंगे कि इसमें क्या फैसले हुए, क्या हुआ, क्या और फैसले क्या हुए। तो ऑटर डॉट ए आई इज अ मिनटिंग टूल to write and assist you in writing the minutes of a meeting or a conference. With this background, go back and see the content, see that link which जो मैंने आपसे share किया. If you open that link, it will show you a couple of things, but open it on the laptop. I again repeat, please avoid usage of smartphones. This is just for emergency purposes. Actual content has to be seen and done on your laptops. So open your computing machinery and check. It will show you कि पहले 30 मिनट्स में हमने क्या बात की थी, उसकी समरी क्या थी, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, उसमें एक्शनेबल आइटम्स कौन से थे और उसकी रिकॉर्डिंग क्या थी। राइट, सो दैट इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग के ये भी एक अच्छा टूल है जो कि अगेन कैन बी यूटिलाइज फॉर मल्टीपल थिंग्स, जिसमें मीटिंग्स आपकी आपकी होती हैं, सुपरवाइजर्स के साथ होती हैं, आपके अपने कोलीग्स के साथ होती हैं, तो उनको आप रिसर्च पर्पजेज के लिए उसकी समरीज लिख सकते हैं, उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उसको बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। So with that background, we go on to the next tool now. This session is being recorded, so all those who नहीं हैं, they can see it later. But I would request एसन kindly एक समरी आप जो हमने लेक्चर कंटेंट कवर किया है इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख के ज़रा ग्रुप में आप अपडेट कर दीजिएगा और सबको बता दीजिएगा कि उन्होंने लेक्चर्स जो है वो देखने हैं, along with the additional links जो मैंने शेयर किए हैं आज। इनफैक्ट आज शेयर नहीं किए, ये पिछले लेक्चर में शेयर किए थे बट अभी तक आप लोगों ने देखे नहीं है, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू सी दिस। आई एम रिपीटिंग सर्टेन थिंग कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ और आज तक हम कवर करेंगे, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द एग्जाम विच इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड नेक्स्ट वीक। सो अगले हफ्ते में क्लास के अंदर ही हमारा मिड टर्म एग्जाम है, जो कि सारा का सारा उस कॉन्टेंट में से होगा जो आज तक हम कवर करेंगे। और उसमें मेजर पोर्शन आपके रिसर्च टाइटल, उसकी रिसर्च एरिया, उसके रिसर्च पेपर से रिलेटेड होगा, प्लस वट एवर वी कवर्ड, जिसके अंदर हमने रिसर्च के बारे में इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस डिस्कस की हैं, जो थीसिस की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं यूनिवर्सिटी की वो डिस्कस की हैं। हमने राइट सोर्स ऑफ रीडिंग मटेरियल के बारे में सर्च किया था। हमने बड़े बैनर्स डिस्कस किए थे। हमने पब्लिशिंग पब्लिशिंग एजेंसीज डिस्कस की थी। हमने उनके सर्च इंजन क्लास में डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल आई ट्रिपल ई का सर्च इंजन आई ट्रिपल ई एक्सप्लोरर है, एल्सवेयर का सर्च इंजन स्कोपस है या साइंस डायरेक्ट है। फिर हमने इंडेक्सेशन एजेंसीज डिस्कस की, जिसमें हमने स्कोपस देखा, हमने वेब ऑफ साइंस देखा, हमने एच ए आर एस देखा, हमने एच ई सी के बारे में बात की, हमने क्वालिटी के डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, जनरल पेपर्स, उनके बारे में बात की। कॉन्फ्रेंस पेपर और जनरल पेपर्स की इटसेल्फ जो फ़र्क हैं उनके बारे में बात की। और फिर आज हमने ए आई टूल्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं वन बाय वन और आपकी प्रेजेंटेशन सुनिए। तो ये सारा कंटेंट जो है इट वुड बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम। सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, जो आप हैं या आप जो बाद में सुनेंगे लेक्चर को, काइंडली पिछले जितने लेक्चर लिंक्स मैंने शेयर किए हैं सबको गो थ्रू करके अपने नोट्स बनाएं। और अगेन इसमें एक चीज़ जो अभी तक मुझे सब लोगों की नहीं पहुंची, वो लेक्चर समरीज हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट लेक्चर। रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स समरीज आर येट नॉट शेयर्ड। सो काइंडली वो समरीज भी मुझे मिड टर्म एग्जाम से पहले आप लोगों ने शेयर करनी है। The course grading is based on your lecture summaries, your performance in the midterm and end-term exams, and as well as your presentations which you give during the course। जो हम देख रहे हैं, जैसे आज एक प्रेजेंटेशन आपने दी है, इसकी ग्रेडिंग है। जिन्होंने नहीं दी उनको ग्रेड नहीं मिलेगा वो। तो अकॉर्डिंगली अपने आप को जो है थोड़ा फास्ट पेस पे चलाएं। सेमेस्टर में शॉर्ट ड्यूरेशन है, मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ।
सो अकॉर्डिंगली हमें जो है वो थोड़ा सा फास्ट पेस पे चलना है। सो विद दिस बैकग्राउंड, मैंने जो दो टूल्स बताए आज आपको, रिसर्च रैबिट और ऑटर डॉट एआई, उनको देखने के बाद अब हम अगले टूल्स के ऊपर जाते हैं कि और कौन से टूल हैं जो कि हमारे रीडिंग, राइटिंग और प्रेजेंटेशन से मुतालिक हमें असिस्ट कर सकते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ अजान हो रही है, गिव मी 5 मिनट्स या 2 मिनट्स अजान को।
ओके जी, सो अजान हो गई है। लेट मी कंटिन्यू फ्रॉम आई डिसकंटिन्यू। मैंने अगेन एक दफ़ा ज़रा रिपीट कर दूं कि दो टूल्स आपको मैंने गाइड भी कर दिया। थोड़े कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया, मैंने शुरू में उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दी है, वो सुन लीजिएगा कि वो किस तरह से हैं और क्या क्या उनका काम है। और मैंने ये भी शुरू में बताया लेक्चर के जब मैंने स्टार्ट किया था कि हाउ द मिड टर्म एग्जाम वुड बी टेकन और कोर्स ग्रेडिंग जो है उसका क्या डिटेल्स है। मैंने रिक्वेस्ट ये की है कि जितने लेक्चर्स हैं उनको काइंडली, अगर आपने नहीं देखा, देख के उनकी समरी मुझसे शेयर कीजिए। दिस इज़ द फोर्थ वीक, और एक वीक की लेक्चर समरीज मुझ तक सिर्फ आई हैं, बाकी 2 वीक की नहीं आई हैं। तो चारों वीक की लेक्चर समरीज नेक्स्ट क्लास से पहले काइंडली हैंड रिटन फॉर्म में शेयर कर लीजिए, क्योंकि दे वुड बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम। एग्जाम वुड बी क्लोज बुक, क्लोज नोट्स, इट वुड बी इन क्लास। और अगर जो रिमोट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो मैं टास्किंग करूँगा वो उनको मैं उसी टाइम पे दूंगा, और वो उसको उस टाइम पे कंप्लीट करके फिर सबमिट करेंगे। तो इस पे डिटेल हम नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट पे दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे। तो एवरीबडी हैज़ टू ज्वाइन द नेक्स्ट सेशन। जो हमारे ऑन कैंपस स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम कैंपस में क्लास में देंगे। जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिस्टेंस लर्निंग में एनरोल्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ वो लोग जो हैं वो रिमोटली एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके लिए उनको किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन गिव इट एट देयर हाउस। आई गिव देम द क्वेश्चन पेपर एंड दे विल सॉल्व इट एंड रिटर्न बैक। So this is as far as the exam and some of the details are concerned. Let me go on to the some of the other assistive tools which we use in the research and development. So for that matter, I would first of all link a presentation onto the large language models कि वो कौन कौन से ऐसे models हैं जो कि हम use करते हैं, उनकी क्या effectiveness है, और उनको हम एक research funding या फिर research proposal लिखने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। So let me share a short presentation and then I'll go on to the actual web pages of these tools। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। पर इसकी डिटेल्ड explanations या डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको खुद इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, and maybe you are able to get some useful content, and if you have any questions we can discuss later। कोई कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं till the time I start the presentation। सर कितने क्वेश्चंस होंगे मिड्स पेपर में? क्वेश्चंस होंगे, इट वुड बी 30% वेटेज होगी, तो उस लिहाज से अराउंड 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सो मेरे ख्याल में आठ और सात आठ डिटेलिंग क्वेश्चन होंगे। नहीं, डिटेलिंग डिटेल्ड क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन नहीं जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस कर रहे होंगे। आपने जो चीज़ें सुनी हैं, नोट की हैं, उनके अंदर से ही क्वेश्चंस होंगे। मैंने एक एग्जांपल लास्ट टाइम भी दी थी। लाइक पहला क्वेश्चन हो सकता है कि जी व्हाट इज द ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च और टाइटल ऑफ योर रिसर्च। सो नो, यू नो इट, देयर इज नो नीड ऑफ going and checking some notes, it's in your brain। So similar questions will be asked। I may ask a question जी कि कॉन्फ्रेंस पेपर और जर्नल पेपर्स जो है इनमें फ़र्क क्या होता है। So you know it from the lectures। I may ask you a question जी कि H इंडेक्स एक पैरामीटर आपने पढ़ा है क्वालिटी का, इसको एक्सप्लेन कर दें, तो you should tell me। Similarly इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, you should tell me। So इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। So जो हमने क्लास में कवर किया उसी के अंदर से होगा, प्लस जो आपने रिसर्च कंटेंट खुद फिगर आउट किया है एट योर एंड, जिसमें अपने टॉपिक को आप प्रपोज कर रहे हैं कि मैंने किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है और उसके रिसर्च पेपर्स कौन से। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, जी जी, ठीक है। ओके, सो नाउ जिससे मैंने अभी दो टूल्स डिस्कस किए हैं, आई एक्सपेक्ट कि आप इसको एक्सप्लोर करेंगे अपने एंड के ऊपर। मैं अभी आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ जिसमें जनरेटिव एआई टूल्स इन रिसर्च के पर्सपेक्टिव से कुछ बातें हैं। लाइक एक बड़ा सा रिसर्च पेपर है जो कि कुछ बातें आजकल के दौर में, क्योंकि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, बिल्कुल प्योरली उस तरह की चीज़ें नहीं है जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा ढूंढना और पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपको अब जो है वो आपके टूल्स दे देते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आपको भी क्लियर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेपर को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये पेपर अवेलेबल है ऑनलाइन, और इसका इसका टाइटल आपको नज़र आ रहा होगा कि इट्स प्राइमरली अबाउट द यूज ऑफ एआई टूल्स while you write, while you read and while you review anything which has been presented as a research thing। सो प्राइमरली इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर कुछ बातें की गई हैं जो कि इस डायग्राम से आई कैन एक्सप्लेन।
दो चीजें जी, देखिए, जो रिसर्चर है या जो स्टूडेंट है, उसके पर्सपेक्टिव से कुछ बातें हैं, और जिन्होंने उसके काम को इवैल्यूएट करना है, लाइक मैं हूँ आपका टीचर, तो मैंने आपके काम को इवैल्यूएट करना है, तो आई शुड बी एक्सपेक्टिंग सर्टेन थिंग्स इन दी टुडेज वर्ल्ड। आई शुड नॉट बी लिविंग इन दी फूल्स पैराडाइज जो कि आज से 10 साल 15 साल पहले था। सो अकॉर्डिंगली मैं वो बात यहाँ पे करूँगा। नंबर वन ये कि AI इज बीइंग यूज्ड इन एकेडमिक रीडिंग राइटिंग, सो आई शुड एक्सपेक्ट इट कि आप ये काम करेंगे, एंड आई शुड promote it कि yes, you use those tools because those are important for you as well to refine and polish your certain things. So मैं पहले लेफ्ट साइड वाले कंटेंट पे आता हूँ कि आपका काम क्या है। आपका काम ये है जी कि फॉर रिसर्चर्स पर्पसेस कि once you use these tools, then in fact this particular set of tools are assisting you to write as per the language experts, because they are the language tools. सो अगर आप जो है वो उर्दू बोलते हैं, या आप जो है वो पंजाबी बोलते हैं, या आप सिंधी बोलते हैं, और आप इतने अच्छे इंग्लिश लिखने और पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन अपना आइडिया बता सकते हैं आप AI टूल को कि मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, मुझे ये असिस्ट कर दें, तो वो आपको एक अच्छी इंग्लिश में, अच्छी पॉलिश्ड इंग्लिश में वो कंटेंट लिख के दे देगा। Primarily, priority wise, that should be your idea, and the tool should be used to polish it. So this is a good thing and should be promoted. You stand up. In fact, इस तरह से आपकी आवाज जो है वो हर उस बंदे तक जा सकती है जो कि आपकी जुबान ना बोलने वाला है। So it keeps your voice इंटेक्ट विद ऑल द वर्ल्ड। सो आप उसको यूज करें और अपने आवाज को हर जगह पहुंचाएं, बट इम्पॉर्टेंट इज डिस्क्लोज दैट यू हैव यूज्ड दिस टूल फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं ऑन द साइड ऑफ अ रिसर्चर और अ स्टूडेंट। वेराज ऑन द साइड ऑफ रिव्यू, आप भी रिव्यूअर बनेंगे, आप भी लोगों के काम को एवेलुएट करेंगे, किसी के बॉस भी होंगे शायद। सो आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस पे नहीं होना चाहिए कि इसने ये टूल यूज किया है। टूल यूज करने में कोई बुराई नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए कि जो ये काम करके लाया है वो क्या है, क्या वाकई उसमें इसने अपनी इनपुट डाली है, अपना इसने दिमाग इस्तेमाल किया है, इसमें इसकी आई वुड से कंपैशन है, इसका उसमें पैशन है। सो यू नीड टू बी सपोर्टिव टुवर्ड्स दिस एस्पेक्ट के ये जो टूल्स हैं ये इक्वल 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 राइट्स दे रहे हैं हर उस बंदे को जो दुनिया में अवेलेबल है। सो माय फेवर शुड बी towards such tools with focus on research. So this is as far as these tools usage are concerned. So again, जो responsible use of Gen AI tools है, includes all these things. Number one, इसमें कुछ aspects हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, you must carefully review and double check the facts if you are using any AI augmented content, because AI tools are based on data, based on giving some response which may not be correct at certain times. So use your brain and try to double check कि जो बात आपने पढ़ी है, सुनी है, देखी है, जो रेफरेंसेस आपको AI टूल ने दिए हैं वो वाकई ठीक भी हैं या उनमें कोई गड़बड़ है। नंबर वन, these GenAI tools, they are used to enhance your work. They are not going to replace your critical thinking. जो सोचना आपने है, आइडिया आपने देना है, और उससे इम्प्रूवमेंट, उसकी लैंग्वेज पॉलिशिंग आपने GenAI टूल से करानी है। Third thing, you must disclose your use of Gen AI. There is no problem in saying कि जी मैंने ये थीसिस लिखा है, इसमें मेरा कंपेनियन एक चैट जीपीटी था, क्लॉड था, ग्रॉक था, को पायलट था। whatever tool you have used, you may mention its role, एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एज एन ऑथर लिख सकते हैं, लोग एज एन ऑथर भी मेंशन करते हैं कि मेरा सेकंड ऑथर जो है ये फला टूल है। सो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उससे आपकी इज्जत बढ़ती है। और द फोर्थ इम्पोर्टेंट थिंग, योर पैशन मस्ट बी विजिबल इन दैट राइटिंग जो आपको किसी AI टूल ने असिस्ट किया है। यू मस्ट नीड टू प्रिजर्व द ह्यूमन टच। दीज टूल्स आर स्टिल रोबोटिक। अभी तक इनके अंदर वो कंटेंट या वो पैशन नहीं है जो कि ये विजिबिलिटी दे के यार ये किसी इंसानी प्रोडक्ट के तौर पे सामने आया है। सो दे आर स्टिल lacking in certain aspects. So the human touch going to come from the human himself or herself. So वो चीज़ कैसे आएगी, that would
डिपेंडेंट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द पर्सन हु इज यूजिंग them. सो ये चीज़ आपके जहन में हो तो जो कंक्लूजन से निकलते हैं कि आप ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, और इनको हमें सबको समझना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को भी समझना चाहिए। एचईसी ने भी इस पर अपनी रूलिंग दी है। अब मैं आपसे जब प्लेजरिज्म कंटेंट में जाऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि एचईसी की रूलिंग्स क्या हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। पब्लिशिंग के जो एजेंसीज हैं, नैनी जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, वो भी इसको आप एक्सेप्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली आपसे डिस्क्लोजर मांगते हैं। रिव्यूअर्स को भी इस चीज़ का पता है बहुत हद तक, और रिसर्च कल्चर जो है उसको अब जो है थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है, और वो हो रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से हमने इसको लेके चलना है। अच्छा, कमिंग ऑन टू दीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, मैं शॉर्ट्स एंड के ऊपर भी बात करूंगा कि देयर कुड बी मैनी बेंचमार्क्स जिसकी बेस के ऊपर किसी भी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जज किया जाता है। ये कुछ मेंशन या मैंने किए हैं, यू कैन फाइंड मैनी अदर्स एज वेल। बहुत सारे जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो कोड जनरेशन के लिए हैं, कुछ ग्रेजुएट स्कूलिंग के लिए हैं, कुछ मैथमेटिक्स के हैं, कुछ कॉमन सेंस रीजनिंग के हैं। तो इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस जजमेंट बेंचमार्क्स भी रखे गए हैं, जिनकी बेस पर उनको एक सेंट्रल एजेंसी जज करती है। और अकॉर्डिंगली एक अगर आप इसका मैट्रिक्स बनाएं जिसमें मुख्तलिफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को हम प्लेस करें फॉर द ग्रेडिंग पर्पजेज, तो हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं या कर रहे हैं वो जीपीटी मॉडल 4 है, जिसको चैट जीपीटी कहते हैं, और इसका 4.5 मॉडल भी अब इनफैक्ट बीटा वर्किंग के अंदर है। तो वो जो मुख्तलिफ परफॉर्मेंस बेंच मार्क्स हैं उसमें स्टिल एट द मोमेंट जो जीपीटी मॉडल है, अमेरिकन मॉडल है, इट इज़ टॉपिंग द चार्ट। क्लॉड इज अनदर मॉडल। ये मैं जो यहाँ नाम लिख रहा हूँ इनको आप खुद अपने एंड पे वन बाय वन खोल के देखें एंड ट्राई टू सर्च एंड फिगर आउट कि ये आपको कैसे असिस्ट कर सकते हैं, उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। सो माय पॉइंट वुड बी के मेक इट पार्ट ऑफ योर नेक्स्ट लेक्चर समरी, कि इन सब को आपने खोला हो, देखा हो, उनके बारे में कोई कुछ पैराग्राफ्स लिखे हों कि किससे आपको क्या चीज़ समझ आई। तो इन सब की प्रैक्टिस जो है वो आपने करनी है। आई विल गिव यू सम टाइम after the during this lecture as well to open each one of them. So you must have listened to the one of the latest model जिसको डीप सी कहते हैं, जो चाइना मॉडल था जिसमें भी काफी शोर मचा था। That model still at number 4 in comparison to the other three models. First three models are the American models and they are much better in comparison to DeepSeek. DeepSeek के कुछ और अपने positives हैं, but still बहुत सारी जगहों पे वो लैप करता है, और बहुत सारे और मॉडल्स भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, तो you can always go and explore them one by one. इस स्लाइड पे मैंने शो किया है कि अ, आपके जो मॉडल्स हैं ये किन किन मुल्कों की पैदावार हैं। ठीक है जी। सो आई होप विजिबल है आप सबको ये। जी सर, विजिबल। विजिबल है जी। तो इसमें आप देखें, इसमें आपको यूएसए लीड करता नजर आएगा, जिसमें लेटेस्ट मॉडल जो उन्होंने अभी इंक्लूड किया है वो ग्रॉक, जो कि ट्विटर, फॉर्मर ट्विटर और नाउ एक्स के नाम से है। That is the latest model included in the list, and as soon as it has been developed, it has come on the chart. It is topping one of the topmost user, या कहेंगे इफेक्टिव है काफी हद तक। और इनका जो मेन क्लेम है वो ये है कि इसमें पर्सनल टच बहुत ज्यादा है क्लॉक के अंदर। इट्स जस्ट लाइक कि ये जैसे इंसान बात कर रहा हो। तो इसमें एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि एक टेस्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जिसको हम यूज़ करते हैं या कंप्यूटर साइंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं टू नो द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन टू बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जिसका एक नाम है, क्या नहीं पड़ी, टेल आउट ऑफ यू, आप सारे सीएस के स्टूडेंट्स हैं, कोई जहन में आपके को अगर। एनीवन जी, आवाज़ तो आ रही है ना सब तक? जी जी ज़ारा सर, मुझे आवाज मैं कंप्यूटर का हूँ। जी, कौन बताएगा कौन सा टेस्ट है जो कि किसी भी मशीन को ये जजमेंट के काबिल बनाता है कि उसको इंसान जज करे कि वो इंसान है या मशीन है। सर ये जो कैप्चर टेस्ट होता है सर, आई गेस। और कोई चीज़ ध्यान में आ रही हो? कैप्शन नहीं, इसको हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट, एलन ट्यूरिंग was the आई वुड से फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो उन्होंने एक टेस्ट डिफाइन किया कि किसी भी मशीन को चेक करना हो कि वो मशीन है या इंसान है, तो आप उसको एक कमरे में प्लेस कर दें और चार पांच इंसान भी प्लेस कर दें, और एक ही सवाल सबसे पूछें
और जवाब के बाद उसको जज करें कि क्या ये जवाब किसी इंसान ने दिया है या मशीन ने दिया है। तो अगर आप ये डिफरेंशिएशन क्रिएट ना कर सकें, जो जवाब आया है वो इंसानों की तरफ से आया है क्योंकि इंसान भी बैठे हैं वहाँ पे और मशीन भी बैठी है, तो इट मीन्स दैट मशीन हैज पास द ट्यूरिंग टेस्ट। up till now, out of the all LLM models, only ChatGPT 4.5 has sort of reached that threshold, 70% के threshold पे पहुंची है कि जब वो जवाब देती है तो जो लोग उसको जज कर रहे होते हैं वो उनमें से 70% लोग कहते हैं कि ये मशीन नहीं बल्कि इंसान ने जवाब दिया। तो इसको एक्सप्लोर कीजिएगा अपने एंड पे जाके कि हाउ दिस इज, इसमें क्या पॉइंट्स हैं और किस तरीके से चीज़ देखी जाती है, जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट। सो ये सारे के सारे इनके ओरिजिनेटर्स के नाम लिखे हुए हैं इसमें। आपको यूएसए, चाइना लीड करते नजर आते हैं, कुछ और कंट्रीज भी हैं। स्टिल इंडिया इज नॉट इन दिस लिस्ट, पाकिस्तान इज नॉट इन दिस लिस्ट। आप सारे कंप्यूटर साइंस सीएस के लोग हैं और एक खास एरिया में काम भी कर रहे हैं। प्रोबेबली यू कुड ट्राई टू मेक समथिंग लाइक दिस, जस्ट अ फूड ऑफ थॉट। बट ये कि ये सारे के सारे सिस्टम्स हैं जो कि इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अभी एक कॉन्सेप्ट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। ये सारे टूल्स हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं अगर हम इनको ठीक आंसर या ठीक क्वेश्चंस करें। सो अगर आप प्योरली एक सादा सा सवाल करेंगे तो ये आपको सादा सा जवाब देंगे। आप इनसे पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन क्वेश्चन करेंगे, डिटेल्स के साथ क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको डिटेल्ड आंसर देंगे। तो गो एंड यूज दीज टूल्स with appropriate prompt engineering to get the assistive content which you would like to use in your research। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल सिर्फ दी हुई है कि अगर से मैंने एक प्रपोजल लिखना है किसी लैंग्वेज लैब का और मैं लिख कहता हूँ इस एक एक टूल को कहता हूँ उसे चैट जीपीटी 4.0 को कहता हूँ कि ड्राफ्ट अ हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर अ लैंग्वेज लैब। सो it would give me some generic response, whereas if I write something like this कि जी मैं एक फलां प्रोफेसर हूँ, इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, मुझे एक डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिए जिसमें मॉडर्न लैंग्वेज लैब हो और उसमें डिजिटल टूल्स की यूजेज हो और लैंग्वेज को सपोर्ट करती हो, तो अब जवाब कुछ डिफरेंट आएगा या पहले से बेहतर आएगा। और अगर मैं से अब इस केस में ये पहला केस है कि मैंने जब उसको जेनेरिक सिर्फ सवाल दिया तो उसमें ना कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई बजट की बात है, टेक्निकल डिटेल्स मिसिंग है, जेनेरिक है, तो आउटपुट भी जेनेरिक होगी। Whereas if I go for the prompt engineering, I include all these things। मैं डिफाइन करूँ कि मेरे प्रपोजल का रोल और ऑडियंस कौन कौन है, इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट बताऊँ, कुछ की इनपुट्स दूँ, तो टाइमलाइंस के बारे में मेंशन करूँ, तो फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर दूँ, सेक्शंस को मुख्तलिफ सेगमेंट्स या सेक्शंस में बात करके उससे सवाल जवाब करूँ, तो नाउ द रिस्पॉन्स वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द सेम लार्ज लैंग्वेज मॉडल। So remember, whenever you use the large language models for which you have to practice on the given tools जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाए यहाँ पे, ये सारे के सारे आप वन बाय वन को ओपन करेंगे और इनके ऊपर जाके आप देखेंगे अपने अकाउंट्स बनाने, अकाउंट्स बनाएंगे एंड देन ट्राई टू सर्च द सेम थिंग ऑन ऑल ऑफ देम एंड सी व्हाट रिस्पॉन्स यू गेट। Probably you can submit as an assignment in a short form के जी ओके मैंने ये असाइनमेंट चाहे जीपीटी से बनवाई तो उसने मुझे ये जवाब दिया, क्लॉड से बनवाई तो उसने मुझे ये जवाब दिया, और मैंने अल्फा अल्फा को यूज किया तो उसने ये जवाब दिया। एंड देन कमेंट ऑन देयर एफिकेसी बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस के विच टूल या विच लार्ज लैंग्वेज मॉडल यू फाउंड द बेस्ट in what regard। That would be your analytical comments and come up with the answer by next class because this question would be asked in your exam as well। This is a मैं आपको भी ये सवाल पहले ही बता दिया था। तो इसको आपने जो है वो इस पूरे हफ्ते में एक्सप्लोर करना है और अकॉर्डिंगली इस पे अपनी एक असाइनमेंट बनानी है और उसको आपने नेक्स्ट एग्जाम के लिहाज से तैयार भी करके आना है। ठीक हो गया जी? मेरी आवाज़ सब तक आ रही है ना? जी सर। समझ भी आ रही है बात? जी जी सर। जी अनीका को आ रही है। रेस्ट अबाउट व्हाट अबाउट रेस्ट? जारा, शामिर, एहसन? जी सर, समझ आ गई। जी रेस्ट ऑफ द पीपल? जी जी सर, आ रही है सर, बिल्कुल आ रही ओके जी अली, थैंक यू। जी जारा एंड शामिर? जी सर, समझ आ रही है। ओके जी, सो आई होप मेरी ये टास्किंग समझ आ गई आपको जो मैंने आपको नाउ टूल नंबर कैटेगरी ऑफ थर्ड टूल यानी इसमें टूल्स तो बहुत सारे हैं बट दे ऑल हैव टू बी सर्च्ड एंड एक्सप्लोर्ड एट योर एंड
एंड दे ऑल आर दी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो कि आप यूज करेंगे। जो इससे पहले मैंने दो मॉडल्स बताए थे, दोज वर नॉट दी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, दोज वर सम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस ऑफ एआई, तो वो आपने अलग एक्सप्लोर करनी है, इनको अलग एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और आप ये कर सकते हैं, ओके, आई कैन डिफाइन द टास्किंग एज वेल, आस्क देम टू कम अप विद सम रिसर्च टाइटल बेस्ड ऑन योर कीवर्ड्स। आप एक रिसर्च प्रपोजल इनसे बनवाएं ऑन योर टाइटल and see what results they generate along with some references, but use your brain as well, जैसा मैंने कहा, डबल चेक करके और करेक्शन अप्लाई करते हुए then give your analytical comments कि आपने किस में क्या गलती पाई और उसको कैसे ठीक किया। ठीक है जी। ओके जी, शामिर काइंडली इस चीज़ को आपने जो मैंने टास्किंग की है, रिक्वेस्ट यू कि इस पे एक छोटा सा मैसेज बना के आपने ग्रुप पे आप भी भेजना है, ताकि जो हमारे बहन भाई इस वक्त जो है वो लेक्चर में नहीं है, उनको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया हो जाए, बिल्कुल ही ब्लैंक ना हो दे विजिट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। ओके जी, सो वी मूव फॉरवर्ड। सो इस बेस पे सर मैंने यहाँ कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हुई है, आपने मैंने आपको आपका क्वेश्चन दे दिया, आप उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करें। और मैं सर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस तरीके से आई हैव इम्प्रूव्ड दी वर्क विच मैंने इससे पूछा था, उसने मुझे बड़ा इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्स दिया, और हम इसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गया एज फार एज दी पॉपुलर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर कंसर्न। मैं अब इसके बाद अगेन कुछ एप्लीकेशंस पे आ जाता हूँ, एंड देन आई विल गिव यू टाइम फॉर द प्रैक्टिस ऑन दैट। ओके जी, सो अगर आप वेब पेज खोल लें लैपटॉप्स पे, अगर आपके हैं वहाँ पे ज़रा चले जाएं, और वन बाय वन जो मैं बताता हूँ उसको अगर आप साथ करना चाहते हैं साथ करें, और अदरवाइज जो है वो अपने टाइम में भी आप प्रैक्टिस करें, भी आई गिव यू मोर टाइम ऑन दैट। और अगर ये सेशन क्लोज होता है, काइंडली सेशन दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। जी, मेरे ख्याल में सेशन ये क्लोज हो जाएगा 2 मिनट में, तो लेट्स मेक द न्यू सेशन। मैं इसको एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कीजिए। प्लीज डिस्कस सम एआई न्यूज़ नाउ।